डिक्टेशन स्टार्ट होगी 4 सेकंड बाद। स्टार्ट। 19वीं शताब्दी के आरंभ में प्रसिद्ध अंग्रेज कवि लॉर्ड बायरन इंग्लैंड छोड़कर यूनान में बस गए थे। उनकी एक आलीशान कोठी थी जिस पर मखमली हरी घास बिछी थी। एक दिन उनका एक पुराना मित्र उनसे मिलने आया। बायरन तथा उसका मित्र कोठी के बगीचे में खड़े थे। मित्र टकटकी लगाकर नीचे देख रहा था। बायरन झल्ला उठा। बोला, हाँ हाँ, मुझे पता है मैं लंगड़ा हूँ, पर तुम मुझे मेरे पैरों की ओर घूर कर देखकर यह एहसास क्यों करा रहे हो? मित्र आश्चर्यचकित रह गया। वह स्तब्ध था। मित्र बोला, बायरन, यह तुमने कैसे मान लिया कि मैं तुम्हारे लंगड़ेपन का मजाक उड़ा रहा हूँ? मैं तो तुम्हारे बगीचे की मखमली घास की मन ही मन प्रशंसा कर रहा हूँ। और हाँ बायरन, मैं तो क्या कोई भी तुम्हारे पैरों के बारे में नहीं सोचता। लगता है केवल तुम ही सोचते रहते हो अपने शरीर की कमी के बारे में। दुनिया तो तुम्हारी कविता की कायल है। वह तुम्हारे गुण देखती है, कमियां नहीं। सच बायरन ही अपनी विकलांगता के बारे में चिंतन करता था। अन्य सभी तो उसकी लेखनी की अनुपम प्रतिभा की प्रशंसा करते न थकते थे। पैरा। अधिकांशतया हम स्वयं ही अपनी कमियों के बारे में सोचते रहते हैं, उन पर चिंतन करते रहते हैं तथा उनके साथ अपना व्यक्तित्व जोड़ लेते हैं। हम हीन नहीं होते, फिर भी हीन भावना का शिकार हो जाते हैं। यह एक विडंबना है। छोटी बड़ी मात्रा में सभी व्यक्ति इसके शिकार है। इस भावना से ग्रस्त व्यक्ति के कुछ लक्षण इस प्रकार है। अपनी नज़रों में अपने आप को तुच्छ समझना। दूसरों से अपनी तुलना करते रहना तथा अन्य को अपने से उत्तम मानना। स्वयं को भाग्यहीन मानना। अपनी कमियों का यदा कदा बखान करना। दूसरों की आवश्यकता से अधिक प्रशंसा करना। अपने उचित अधिकार के लिए भी जोर देकर अपनी बात न कहना। दूसरों से दबे दबे, डरे डरे, दुबके दुबके रहना। किसी समारोह अथवा सम्मेलन में बोलने से डरना। किसी विशिष्ट व्यक्ति से मिलने से घबराना। अपने बॉस अथवा अन्य व्यक्तियों के सामने अपनी बात स्पष्ट न कह पाना। अत्यधिक झगड़ालू बन जाना, शोर मचाना, दूसरों का अपनी ओर ध्यान खींचना एवं सभाओं में वक्ता को टोकना। पास बैठे व्यक्ति से बतियाना जिससे यह सिद्ध हो सके कि वह भी विद्वान है। किसी की तारीफ न सुन पाना तथा हर मौके पर दूसरों की आलोचना करना। सबको कोसते रहना। ईर्ष्या से ग्रस्त रहना। अकेले में उदास रहना, असुरक्षित एवं अकेला अनुभव करना। जिम्मेदारी से बचना, भयभीत रहना कि मैं निभा नहीं पाऊंगा इसे। अपनी डींग हाँकना। छोटी छोटी बातों पर बुरा मान लेना। अपनी आलोचना सुनकर
उग्र हो जाना अथवा अवसाद में चले जाना। विराम। यह नहीं कि ऊपर की सभी विशेषताएं हीन भावना से ग्रस्त एक व्यक्ति में हो। विराम। किसी भी लक्षण की अधिक मात्रा इंगित करती है कि उस व्यक्ति में हीन भावना है। विराम। अपर्याप्तता का बोध अथवा भाव मानव को अशांत बना देता है, साथ ही असंतुलित भी। विराम पैरा। जीवन के प्रथम वर्ष में ही हीन भावना का जन्म हो जाता है, जब बालक अपने आप को निरीह, पराश्रित, निर्बल एवं परेशान पाता है। विराम। वह अपनी बात कह नहीं पाता व न ही उसे कोई पूरी तरह समझता है। विराम। फिर अन्य घटनाएं भी घटती है। विराम। बड़े परिवार में सभी बच्चों पर माता पिता द्वारा पूरा ध्यान नहीं दिया जा सकता। विराम। अधिक सुंदर, होशियार एवं मेधावी बच्चों को अधिक पूछा जाता है। विराम। वे परिवार के हीरो होते हैं, बाकी एक्स्ट्रा। विराम। स्कूलों में भी यही देखा जाता है। विराम। पक्षपात के शिकार बालक हीनता की ग्रंथि से ग्रस्त हो जाते हैं। विराम। कभी कभी वे विद्रोही बन जाते हैं, किंतु यह विद्रोह भी हीनता का ही एक रूप होता है। विराम। हमारे समाज में तुलना करने का रोग है। विराम। भाई बहनों, विद्यार्थियों, संगठन में काम करने वाले कार्मिकों की तुलना भोंडे ढंग से की जाती है। विराम। प्रशंसा तथा आलोचना करने की कला में बहुत कम लोग पारंगत होते हैं। विराम। शारीरिक कद-काठी, रंग एवं फीचर्स को लेकर जीवन भर सुनना पड़ता है। विराम। अभी भी हम दकियानूसी है, और फिर यदि अध्ययन अथवा व्यवसाय में कोई असफलता मिल गई तो साथ निभाने वाले बहुत ही कम व्यक्ति होते हैं। विराम। जिस समाज में केवल सफलता तथा समृद्धि को ही पूजा जाता हो, वहाँ प्रगति की दौड़ में पिछड़ने वालों को हेय दृष्टि से देखा जाता है। विराम। यह हमारे समाज की एक विकृति है। विराम। इससे संघर्ष करना होगा प्रत्येक व्यक्ति को। विराम पैरा। अपने गुणों की सूची बनाएं। विराम। अपने अर्जित पुरस्कारों, प्राप्त प्रशंसाओं एवं उपलब्धियों पर गौर करें। विराम। नित्य ईश्वर को धन्यवाद दें कि उसने आपको गुण एवं अवसर दिए। विराम। उन लोगों की संगत में रहिए जो आपको प्यार करते हो, आप में गुण देखते हो, आपको शक्ति देते हो। विराम। आलोचकों एवं आप में कमियां देखने वालों की बातों का विश्लेषण करें। विराम। यदि कहीं सुधार संभव हो तो करें, नहीं तो हंसकर इन नकारात्मक व्यक्तियों की बातों को उड़ा दे। विराम। हर बात को गंभीरता से लेना आवश्यक नहीं। बोलने की कला सीखें। विराम। पारंगत बने। बातचीत एवं भाषण के अवसर हो तो उनका लाभ उठाए। विराम। कला के गुर सीखें। विराम। किसी विशेष क्षेत्र में आगे अध्ययन करें। विराम। प्राइवेट एवं संध्या पाठ्यक्रमों अथवा पत्राचार कार्यक्रमों से नई योग्यताएं अर्जित करें। विराम। अपनी तुलना दूसरों से करें तो दूसरों से
कुछ सीखे, न कि अपनी कमियों की ओर ही देखे। विराम। अपने आप से ही अपनी तुलना करे। विराम। अपने निर्णय स्वयं लेना सीखे। विराम। दूसरों की राय भी ले, किंतु आत्मनिर्भर बनने का यत्न करे। विराम। परिवार एवं संगठन में अपना स्थान बनाए। विराम। शक्तिदायी, प्रेरणादायक एवं सकारात्मक साहित्य पढ़े निरंतर। विराम। मुस्कुराए, ठहाके लगाए, दौड़े, उड़ान भरे, चहचहाए। विराम। प्रसिद्ध अमेरिकी समाज सेविका एलिनर रूजवेल्ट के शब्द स्मरण रखें, कोई भी व्यक्ति आपको आपकी अनुमति के बिना हीन अनुभव नहीं करा सकता। विराम। मत दीजिए किसी को यह अनुभूति। विराम। अपने आप को स्वीकार कीजिए। विराम। आप परमात्मा की एक अमूल्य कृति है। विराम। स्टॉप।